आज का जो सेशन रहेगा काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है, तो शुरू से लेके आखिरी तक आप लोग जो है अटेंशन बनाए रखना। इसमें जो है ना मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक्स ऑफ बैंकिंग क्या है, ठीक है, बैंकिंग कैसे वर्क करता है, ठीक है, फिर बैंक में कितने टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, और उस प्रोडक्ट के अंदर में एसेट्स का क्या प्रोडक्ट होता है, लायबिलिटीज़ का क्या प्रोडक्ट होता है, ठीक है, और हम उस प्रोडक्ट को कैसे अच्छे तरीके से बेच सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताऊंगा। अगर मैं समझता हूं कि आज का जो सेशन है आप लोग कंप्लीटली समझ पाते हैं, ठीक है, तो आपको इसके अलावा और कुछ ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं, इसी के ऊपर में आपको थोड़ा थोड़ा स्टडी करते रहने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आज का जो है ना बिल्कुल 100% अटेंशन के साथ में आज का जो टॉपिक्स है उसको आप समझना, ठीक है। तो अगर हम लोग सबसे फर्स्ट टॉपिक की बात करें तो बैंकिंग क्या है, ठीक है, तो आप सभी लोग को जैसे मैं पहले भी ये बात बोलता रहता हूँ, तो बैंकिंग जो है एक ऐसा व्यवसाय है जहाँ पे कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो पूरा ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। तो अगर आप ओवरऑल अगर आप बोलना चाहोगे तो बैंकिंग इज ए बिजनेस ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। बैंकिंग एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें हम विश्वास से व्यवसाय को करते हैं। जैसे सपोज करो कि आप अगर मान के चलो बैंक के पास पैसा लाके जमा करते हो, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आप विश्वास करते हो बैंक के ऊपर, तभी आप बैंक को पैसा लाके जमा कर रहे हो, ठीक है। और बैंक अगर आपको पैसा देती है तो बैंक विश्वास करके आपको पैसा देती है। तो ये पूरा जो ओवरऑल ट्रांजैक्शन होता है, मतलब जो भी लेन देन होता है, ठीक है, वो पूरा विश्वास के ऊपर लेन देन होता है, ठीक है। विश्वास, और विश्वास को अब क्या है, जैसे जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री जो है इमर्ज हुआ, विश्वास के साथ साथ जो है वो विश्वास के क्वालिटी को इम्प्रूव करते गए, ठीक है। जैसे मान के चलिए अनसिक्योर्ड जो लोन होता है, ठीक है, उसमें जो है बैंक के तरफ से विश्वास थोड़ा सा उनको लगता है कि हाँ भाई ये थोड़ा सा वो मार्केट है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे होम लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, कार है, ठीक है, गोल्ड है, इसके ऊपर में क्या है ना, इन लोग इनके एनालिसिस के हिसाब से इसमें और ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है। तो इसीलिए आप देखते होंगे ज़्यादातर बैंक्स और एनबीएफसी जो है अपना होम लोन का प्रोडक्ट को ज़्यादा आगे बेचता है, ठीक है, क्योंकि उसमें एक कुछ चीज़ रखा हुआ है बैंक के पास में जिसमें ट्रस्ट और बढ़ जाता है, समझ रहे हो। और जो सामने वाला व्यक्ति है जो अपना घर को गिरवी रखा है या गोल्ड को गिरवी रखा है या कार को हाइपोथेटिकेट किया है, तो उसको उसका डर होता है कि भाई अगर मैं पैसा नहीं पटाया तो जो है वो जब्ती हो जाएगा या फिर उसको रीसेल कर दिया जाएगा, ठीक है। और जैसे कि मान के चलिए हम विश्वास कैसे करते हैं बैंक के ऊपर में, क्योंकि आरबीआई जो है उसके पीछे है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके पीछे है बैंक्स और एनबीएफसी को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। तो बैंक और एनबीएफसी किससे रेगुलेटेड होता है, आरबीआई से होता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये काम होता है समय समय पे लोगों को एजुकेट करते रहना, समय समय को पे लोगों को जो है बताते रहना कि आप बैंक के साथ में ऐसे ट्रांजेक्शन्स करें और ऐसे ना करें। तो जैसे कि अगर ये तो कॉमन है, सब लोग जानते हैं कि बैंक में अगर आप कोई भी कितना भी पैसा आप एक बैंक में आपको 5 लाख रुपए तक का एश्योरिटी जो है आरबीआई और इंश्योरेंस कंपनीज मिलके देती है, ठीक है। आपका पैसा बैंक में 5 लाख रुपए तक का सेफ कस्टडी में है, ये आरबीआई कहती है, ठीक है। तो ओवरऑल हमने अभी क्या समझा, बैंकिंग जो है एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें हम विश्वास के ऊपर लेन और देन करते हैं, ठीक है। अब आप समझोगे कि जैसे बिजनेस में 2 पार्ट होता है, ठीक है, बैंक के बिजनेस में 2 पार्ट होता है। एक जो है, अब जैसे मान के चलिए बैंक पैसा कैसे कमाएगा, लोन दे के पैसा कमाएगा, ठीक है, या किसी को अपना एसेट्स कहीं पे अपना एसेट्स बिल्ड करके कमाएगा, मतलब अपना संपत्ति बना के कमाएगा। तो बैंक के लिए संपत्ति क्या होता है, जो वो लोन देता है, जैसे पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। बैंक क्या किया, आपको पैसा दिया तो बैंक के लिए क्या हुआ, संपत्ति हुआ, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए बैंक जो है
मार्केट से क्या करती है, पैसा लेती है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के जरिए, जैसे कि एफडी हो गया, आरडी हो गया, और भी बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू जो है बैंक मार्केट से पैसा लेती है। अब इसमें भी समझने वाली बात है, बैंक जो है एक अलग टाइप का कंपनी होता है और एनबीएफसी जो होता है एक अलग टाइप का कंपनी होता है, ठीक है। बैंक को सारा अथॉरिटी होता है पैसा डिपॉजिट लेना, आरडी बनाना, एफडी बनाना, सेविंग अकाउंट लेना, फंड को मोबिलाइज करने का जो अथॉरिटी होता है वो बैंक को होता है, ठीक है। और एनबीएफसी में जिन एनबीएफसीज को ऑथराइजेशन किया होता है उन एनबीएफसीज को ऑथराइजेशन होता है फंड मोबिलाइज करके लेना। अदरवाइज उन लोग कहाँ से फंड लाते हैं, उन लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर से, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से, एलआईसी में आप जो जमा करते हैं उनसे, ठीक है। एलआईसी में जो जमा होता है पैसा, फिर एलआईसी जो है ऐसे एनबीएफसीज के ऊपर इन्वेस्ट करता है। यह डेट फंड बहुत सारे जगह में आप लोग पैसा जमा करते हैं, वो सब जगह से पैसा जो है बैंक के पास में, बैंक नहीं एनबीएफसीज के पास में या बैंक के पास में, जैसे भी तरीके से उन लोग रेज करते हैं मार्केट से और उस फंड को जो है मार्केट में देते हैं, ठीक है। तो आप अगर समझोगे तो ये समझ लो बैंक है, ठीक है। और आसान भाषा में अगर हमको समझना है तो बैंक के समझ लो दो हाथ है, ठीक है। ये दो हाथ है ना। एक हाथ से जो है पैसा लेता है, ठीक है, और एक हाथ से पैसा देता है, ठीक है। पैसा जैसे देता है उसको क्या बोलते हैं हम, एसेट्स, ठीक है। समझ में आया। और पैसा जहां से लेते हैं वो क्या हो गया, लायबिलिटीज, ठीक है। अब हिंदी में अगर बोलेंगे तो एसेट्स को क्या बोलते हैं, संपत्ति, आप लोग समझ लेना, ठीक है। और लायबिलिटीज को क्या बोलते हैं, दायित्व। बैंक के लिए अगर आपने बैंक के पास आके पैसा जमा किए हैं, ठीक है, तो बैंक का क्या हो गया, दायित्व हो गया। क्या दायित्व हो गया, पैसा को देना, आपको रिटर्न करना, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। तो बैंक के आप एक तरह से बोल सकते हो कि दो हैंड्स है, ठीक है। एक हाथ से पैसा जो है बैंक में आता है और एक हाथ से जो है बैंक से पैसा जाता है, ठीक है। अब ये तो हो गया बैंक का ट्रांजैक्शन। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पे अभी के डेट के हिसाब से जो रेट मिलता है सेविंग अकाउंट, या हम एवरेज एक रेट पकड़ लेते हैं, बैंक जो है 3 से 5-6% के बीच में जो है बैंक मार्केट से पैसा उठाती है। एवरेज अगर पकड़ ले तो 5% पकड़ लो आप, ठीक है। 5% में मार्केट से पैसा लेती है, ठीक है। अब जैसे होम लोन है, पर्सनल लोन है, एवरेज ऑन एन एवरेज अगर पकड़ोगे तो आप 9% के आसपास में जो है लोन देता है, ठीक है। एवरेज होम लोन, लैब, पर्सनल लोन, सबका एवरेज अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ोगे तो 9 से 10% के बीच में जो है लोन देता है। वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफर होता है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट चेंज होता है, ठीक है। समझ में आया। तो अब देखिए यहाँ पे जो है 5 से 6% में ले रहा है और यहाँ पे 9 से 10% में दे रहा है। तो इसके बीच का जो मार्जिन है, यही मार्जिन क्या होता है, बैंक का प्रॉफिट होता है, फायदा होता है। यहाँ तक बात समझ में आया। अब इसके अलावा जो है ना, अब जैसे मान के चलिए ये बैंक है, ठीक है, बैंक ए है, मान के चलो ए बैंक है, बी बैंक है, सी बैंक है, ठीक है। तो अब मान के चलो ये बैंक को जो है ना पैसे की बहुत जरूरत है, तो वो क्या करेगा, वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा उठा लेगा। लाओ भाई मेरे को 9% में दे दो, ठीक है, मैं मार्केट में ज्यादा में बेच के वो कर लूंगा, ठीक है। अब मान के चलो ये है, इन लोग जो है ये 10 में देता है तो यहाँ पे वो 12 एवरेज % में जो है बांट देगा मार्केट में, ठीक है। अब यहाँ पे बैंक का नहीं चलेगा, ठीक है। बैंक के साथ साथ जो है आरबीआई इसको रेगुलेट करती है।